दोस्तों, आज की कहानी है माँ। मैं मर जाऊंगी पर मैं उस नरक जैसे ससुराल में नहीं जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आखिर आज केतकी इस घर से चली ही गई। उसको जाना ही था। कितने दिन तक सबके ताने सुनती। जब पति ही इज्जत न करे तो घर के सदस्यों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बस घर में सालों से काम करने वाली मुनिया ही केतकी के हर सोट पर महलम लगा दिया करती थी। चाहे वे बातों की सोट हो या फिर शरीर पर लगे नीले निशान। केतकी घर छोड़ने से पहले बहुत बार सोचती रही कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, पर जब हताश हो गई तो मुनिया ने कहा, बहू रानी कहे के तो ना साई, पर अब कहे के पड़ी। जौन मर्द पत्नी की इज्जत ना कर सके वैसन मर्द के होना ना होना एक बराबर। हम हूँ हिया तब से ही काम करत रही, जब से आपन पति के छोड़ देले रही। ऊ के बस बिसुना पर औरत सही पत्नी का होला कब हूँ समझ ले नहीं के हमरा अब तोइरा भी आगे के सोचे के पड़ी। हिया से चली जा बहू। पूरा परिवार शादी खातिर शहर से बाहर गए रे। तू कसो ना सोचा, बस यही वक्त निकल जा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। केतकी मुनिया की बात सुनकर हिम्मत बटोरकर घर से निकल अपने मायके पहुंच गई। अरे केतकी, तुम यहाँ अचानक कैसे? और दामाद जी कहाँ है? ऊपर से क्या हाल बना रखा है? अपना घर का दरवाजा खोलते ही माँ के सवालों की जड़ी लग गई। अरे दरवाजे पर ही कहानी करोगी? बेटी को अंदर तो आने दो। बैठक से पिताजी की आवाज सुनाई दी, बस माँ तुम सबकी बहुत याद आ रही थी, रहा नहीं गया तो सबसे मिलने आ गई। केतकी लाख आवाज को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर दर्द भरी आवाज सुन माता पिता परेशान हो गए। बता बेटी, क्या बातें? लग रहा है कई दिनों से तू सोई नहीं है। परेशान पिता ने पूछा। केतकी से अब रहा नहीं गया। वो पिता को पकड़ कर बेहतशा रो पड़ी। पिताजी, आपने सब देख सुनकर ही मेरा ब्याह किया था, पर ना ससुराल वैसा है ना पति। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैं बात और लापता खाई हूँ। मेरी हर काम में नुक्स निकालना तो जैसे उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया था। घर में कोई भी चीज चाहिए तो मुझसे कहते, अपने पिता को बोल कर मंगवा। अपने घर की हर स्थिति से वाकिफ थी। कैसे आपको फोन करके कुछ कहती। रोहन तो बहुत घटिया इंसान है पिताजी, क्या बोलूं मैं। शुभ रहती तो भी मार खाती, मुंह खोलती तो भी मैं अंदर अंदर घुट रही थी। मुझे ना ठीक से खाने को देते, ना मेरे लिए दवाइयाँ लाते। पेट में 2 महीने का बच्चा है पर उन्हें जरा सी भी फिक्र नहीं। ऊपर से किसी ने कह दिया इसके तो बेटी होगी। तब से वो लोग मेरे ऊपर और अत्याचार करने लगे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, जिस घर से विदा होकर आई उस घर उल्टे पांव लौट कर ना जाऊंगी। माँ भी तो यही कहकर विदा की थी। अब वही तेरा घर है केतकी, जो भी हो उस घर की बात इस घर तक मत आने देना। बस मैं खामोशी से सह रही थी, पर उस घर में जो काम करती है ना मुनिया सासी, वो ही मेरी हर तकलीफ को कम करने की कोशिश करती। आज उन्होंने ही मुझे उस घर
नहीं नहीं, नरक से निकल जाने की सलाह दी। मुझे अपने से ज्यादा मेरे होने वाले बच्चे की फिक्र है, इसलिए बिना कुछ सोचे थोड़े पैसे लेकर बस पकड़कर यहाँ आ गई। केतकी हिचकियों के साथ बात कहती जा रही थी और तेरे ससुराल वाले कुछ ना बोले, तुझे रोके ना। माँ ने आरुषि से पूछा, सब एक शादी में बाहर गए हुए थे, तभी तो मैं निकल कर आ पाई। केतकी ने कहा, पर बेटा जब उन्हें पता चलेगा फिर। पिता ने संकीत तो पूछा, पिताजी अगर आप लोग भी मुझे अपने घर में नहीं रख सकते हैं तो बोल दीजिए, मैं अब उस घर ना जाऊंगी, कहीं और अपने रहने का ठिकाना खोजकर उसे ही घर बना लूंगी। केतकी अब समझ रही थी कि बेटी की जगह माता पिता समाज के लोगों की फिक्र ज्यादा करेंगे। बेटी का घर कोई घर होता भी है, ये सवाल केतकी के मन में सध रहा था। अरे ना बेटी, तू जब तक साया रह सकती है ये घर भी तेरा ही है। पिताजी केतकी को गले लगाकर बोले, पगला गए हो क्या? अरे बेटी ने तो नादानी की ही, अब आप भी कर रही हो। इसके ससुराल वाले और समाज वालों के सवालों के जवाब कौन देगा? माँ तब दबाते हुए बोली, रमा तू केतकी की सगी माँ ही है ना? तनिक ठंडे दिमाग से सोच कर देख, आजकल एक से एक कांड हो रहे हैं। गनीमत है हमारी बेटी सही सलामत घर आ गई। अब ससुराल वाले जवाब मुझे नहीं समाज को देंगे। हमारी फूल सी बच्ची पर जो कहर ढाए हैं उसका हर्जाना तो उन्हें ही भुगतना ही पड़ेगा। और कान खोलकर सुन ले, केतकी अब इस घर में ही रहेगी। हम बेटी को विदा करते वक्त कह तो देते हैं वह घर तेरा है, पर क्यों भूल जाते हैं अपने बचपन से जवानी तक के दिन। इसने इस घर में हमें खुशियाँ देकर गुजारे हैं, दूसरे घर भेजकर हम उसकी खुशियाँ साधते हैं, ना कि बर्बादी। कड़क स्वर में केतकी के पिता ने कहा। केतकी पल भर को सोची और साथ जाने को तैयार हो गई, इस शर्त पर कि अब अगर कोई कुछ बोलेगा या मारेगा तो वो शुभ नहीं रहेगी। एक पल में घर छोड़ देगी और फिर जो भी होगा वह भुगतने को सब तैयार रहे। सबने उसकी सहमति दे दी। केतकी पुनः अपने पति के साथ उस घर आ गई जहाँ उसे कभी चैन नहीं मिला, पर अब बदलाव दिख रहा था। रोहन के पिता ने बहुत पहले भी पत्नी और बेटे को समझाया था कि केतकी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, पर दोनों सुनते ही नहीं थे। इस बार जब उन्हें पता चल ही गया कि केतकी के घर वाले भी सब जान गए हैं, तो उन्होंने पुलिस और समाज का भय दिखाकर पत्नी और बेटे को संशय कर दिया। कहीं ना कहीं ये भी सच है कि लोग कितनी बार अपने कृत्य जब तक छिपे रहते हैं करने से बाज नहीं आते, और जब जग जाहिर होने का या सजा मिलने का भय दिखता है तो बदलाव भी आ ही जाता है। अब केतकी को अपना घर अपना सा लगने लगा था। मुनिया जब लौट कर आई, केतकी के चेहरे की रौनक देख खुश थी। समय पर केतकी ने बेटी को ही जन्म दिया और उसकी सास ने अस्पताल में सबका मुंह मीठा भी कर